देखिए, 51वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ा था। देखिए, ब्रिटेन एकात्मक व्यवस्था वाला देश है। एकात्मक व्यवस्था वाला, यानी यहाँ किस जो सरकार होती है वो सिर्फ केंद्र सरकार होती है। इसमें यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल चुनाव लड़ सकते हैं। और एक दलीय चाइना, जिसमें एक ही दल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो ये है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। वेस्ट इंडीज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1958 ईस्वी में। कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में इसे गांधीवादी गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 42 में मातृत्व राहत की बात की गई है। मातृत्व राहत की बात की गई है। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? तो ये कहा गया है, इन चारों ऑप्शन में देखिएगा, तो राजनीतिक दल को कहा गया। इसको राजनीतिक दल को, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों कहा गया है? क्योंकि राजनीतिक दल में से ही नेता चुनाता है। इसी में से नेता चुना के मंत्री बनता है। मंत्री फिर सरकार बनाती है, फिर देश चलाती है। इसलिए लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। आगे बढ़िए। निम्न में कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था देखिए, इन चारों में से इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो ये करती है नगर आयुक्त को। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नगर आयुक्त को नियुक्ति करती है राज्य सरकार। आगे बढ़िए। 58 क्वेश्चन। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? ये होती है गठबंधन बहुदलीय व्यवस्था में। गठबंधन कब बनेगा? जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से मिलती है, तो यानी कई दल होंगे, यानी बहुदलीय व्यवस्था होगी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो देखिए, क्षेत्रवाद की भावना से अपने क्षेत्र से लगाव, ये भी सही है। राष्ट्रहित, ये भी सही है। और राष्ट्रीय एकता, ये भी होगा। लेकिन इसका कुपरिणाम क्या होगा? अलगाववाद। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो ये किया जाता है नगर निगम की नियुक्ति नगर निगम में की जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो ये नगर निगम की जाती है। आगे बढ़िए। निम्न में कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? यानी जो सामाजिक विभाजन हुआ था, समाज का विभाजन हुआ था भाषा के आधार पर, तो ये हुआ था बेल्जियम में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो किया गया था 1946 ईस्वी में। सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 1946 ईस्वी को हुआ। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर बी हो जाएगा, अभी बताएं 1946 में। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1949। 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग। और इसी का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग कर दिया गया था। इसके पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं? पदेनाध्यक्ष होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री होते। आगे की ओर बढ़िए। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये किया गया था अप्रैल 2002 ईस्वी में। अप्रैल 2002 ईस्वी में। कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी करता है जारी। आगे की ओर बढ़िए। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो ये दिया था, कौन दिया था? योजना आयोग ने। योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। और तेंदुलकर समिति यह गरीबी निर्धारण के लिए था। तो इसमें बताया गया था कि गरीबों को पर डे रूरल एरिया में 27 रुपया और अर्बन शहरों में 33 रुपया निर्धारित किया गया था। आगे की ओर बढ़िए। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो ये सिंपल सी बात है, भूमि पर हम लोग क्या देते हैं? लगान। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो ये है गोवा। कौन है? गोवा। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। और वो जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये होता है जो जीडीपी है और प्लस में विदेशों से प्राप्त आय। ये हो गया जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद यहाँ दिया गया है परिभाषा कि एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अब देखिए, शुद्ध शुद्ध यानी नेट और घरेलू उत्पाद, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछे तो इसका क्या होता है? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, मूल्यह्रास घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिएगा तो एनएनपी आ जाएगा। आगे की ओर बढ़िए। प्रो-पी-सी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो ये किया गया था सेंट्रल सांख्यिकी संगठन। इसका किया गया था सेंट्रल सांख्यिकी गठन का। आगे की ओर बढ़िए। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो देखिए, भारत का भी है, नेपाल का भी है, पाकिस्तान का भी है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। बचत क्या है? तो देखिए, बचत जो कमाए जो खर्च कर दिए यानी उपभोग कर दिए, घटा दीजिएगा तो आ जाएगा बचत। यानी आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्न में क्या साख पत्र नहीं है? तो देखिए, कौन कौन साख पत्र है इसमें से? चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, प्रतिज्ञा पत्र भी है,
तो इन तीनों तो नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, अधिविकर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़िए। निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो पूंजी बाजार का अंग कौन है? देखिए, बाजार का अंग है प्रतिभूति बाजार भी, औद्योगिक बाजार भी, विकास वित्त संस्थान भी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1904 ईस्वी में। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? तो ये 1904 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए 75वां क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र 50% से प्लस ही जीडीपी में योगदान रखता है। कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र।